अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं। गाड़ियों के नंबर या मोटरसाइकिल्स के नंबर, कोई भी व्हीकल है जो कि इस्लामाबाद एक्साइज से रजिस्टर्ड हैं और वो अपने या वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, या वो ऐसी गाड़ी जो ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, किसी ने ख़रीदी है, या उसके अलावा टोकन टैक्स किस तरीके से और व्हीकल की वेरिफिकेशन करनी है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है इस कोविड के दौर में कि आपको कहीं पे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए आज ऑनलाइन ये प्रोसीजर लेकर आया हूँ कि आप किस तरीके से घर बैठकर अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने कंप्यूटर के ज़रिए आप किस तरीके से ये इस्लामाबाद एक्साइज़ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो वो आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको एंड टू एंड सारा प्रोसेस कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी ट्रांसफ़र, टोकन टैक्स और बाकी किसी भी किस्म की सहूलियात हैं, वो लेने के लिए आप किस तरीके से ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ और मोबाइल एप्लीकेशंस के जो रिव्यूज़ हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस जो कि फैसिलिटीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड करती हैं, उनके वीडियोज़ वॉच करने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊँगा तीन मुख्तलिफ तरीके, आप किस तरीके से तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। नंबर वन, आप google.com.pk खोलेंगे। यहाँ आप इस्लामाबाद एक्साइज, ठीक है, ये पोर्टल लिख देंगे इस तरीके से, इस्लामाबाद एक्साइज पोर्टल, ये आ गया इस्लामाबाद एक्साइज। इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसके अंदर प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा जो आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं वो, अगर हम चले जाते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाते हैं, यहाँ पे आप प्ले स्टोर के ज़रिए भी आप अवेल कर सकते हैं वो फैसिलिटीज़, ठीक है। ये प्ले स्टोर यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और इस तरीके से यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। अगर मैं देखूं, अब मेरी जो भी वीडियोस आप दे वॉच कर रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे यहाँ पे इस वक्त जो भी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं उस वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये लिंक मौजूद होगा, डाउनलोड मोबाइल ऐप के नाम से। यहाँ से भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप google.com.pk खोलें और यहाँ से आप मोबाइल ऐप्स, मेरी वेबसाइट है मोबाइल ऐप्स डॉट पी के, ये आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये मेरी मोबाइल ऐप्स डॉट पी के, इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ से भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो वेब के थ्रू देखेंगे कि वेब के थ्रू आप किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, ये वेबसाइट खुल गई है, इस्लामाबाद एक्साइज .gov.pk। ओके, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये ऑनलाइन फैसिलिटीज मौजूद हैं। न्यू व्हीकल आपने रजिस्टर करवानी है, व्हीकल ट्रांसफ़र करवानी है और व्हीकल की डिटेल देखनी है, स्मार्ट कार्ड की सहूलत देखनी है, ई सहूलत जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिसीट का फैसिलिटी दे सकते हैं। अगर नई व्हीकल आपने रजिस्टर करनी है, इस पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को पूरे को आप फिल करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ के ओनर की क्या टाइप है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की है या इंडिविजुअल्स की है, ठीक है। एनटीएन क्या है उसका, सीएनएसी, पासपोर्ट, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और अदर इन्फो, अगर अदर उसमें, और टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ट्रांसफ़र ये आपने करनी है, ओनर की डिटेल, जो एक्चुअली ओनर है उसकी डिटेल, ठीक है। या आपने परचेज की है, कहाँ से परचेज की है, बैंक, कंपनी वगैरह, टैक्स पेयर की डिटेल, ये सारी व्हीकल की इंफॉर्मेशन, उसकी बॉडी टाइप, सीट, इंजन, ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद आप सेव व्हीकल इंफॉर्मेशन पे एंटर होंगे तो आपको एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म के ज़रिए आप ई सहूलत, जो इनकी पेमेंट सेंटर है, पीएसआईडी जनरेट होगी, उसके थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये तो एक प्रोसेस हो गया आपके पास कि आप इसको इस तरीके से आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास आएगा न्यू इनिशिएटिव।
ये लिखा हुआ है न्यू इनिशिएटिव, व्हीकल रजिस्ट्रेशन एट योर डोर स्टेप, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आप इन नंबर्स पे, ये जो नंबर लिखे हुए, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है, इन नंबर्स पे कॉल करें। इस्लामाबाद एक्साइज का जो वो है नुमाइंदा, वो आपके घर पर आएगा आपकी नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए, दो फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं। और ये सिर्फ इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए है कि जो इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं वो डोर स्टेप पे अपनी व्हीकल को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या नई गाड़ी अगर उन्होंने परचेज़ की है तो वो नई गाड़ी को रजिस्टर करवा सकते हैं। दो फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। अच्छा ओके दोस्तों, इसमें अब तीसरी फैसिलिटी जो है, तीसरा जो प्रोसेस है वो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ आप जाएंगे प्ले स्टोर पर और यहाँ लिखेंगे सिटी ऐप, ठीक हो गया, सिटी इस्लामाबाद ऐप के नाम से। ये मैंने फैसिलिटी इस तरीके से ये की हुई है, ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन ये डाउनलोड की हुई है। NITB नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर IT का ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने बनाई है सिटी इस्लामाबाद के नाम से। ओके, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इस्लामाबाद पुलिस की हैं, एक्साइज, नादरा, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ICT की हैं, वो भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये आपके पास लोड होगी, ये एप्लीकेशन लोड होगी। सबसे पहले इसका प्रोसेस जो है, अपने आप को आप रजिस्टर कर लेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, सिटी इस्लामाबाद के ऊपर, और यहाँ से आप ये अवेल कर सकते हैं। मैं ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। NITB गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। ओके दोस्तों, सबसे पहले ये आइकन मौजूद आएगा, ठीक है। अगर हम इस रजिस्टर नो के आइकन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, CNAC, एंटर फोन, ईमेल, पासवर्ड, ये लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। जो ही आप एंटर करेंगे तो आपके इस नंबर के ऊपर, जो आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, इसके ऊपर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये फैसिलिटी ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए है। कुछ इसमें ऐसे मॉड्यूल्स भी हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी है मौजूद, ठीक होगा। उसमें यहाँ CNAC की जगह पासपोर्ट नंबर आएगा। तो मैं एज ए पाकिस्तानी यहाँ अपने आप को रजिस्टर करता हूँ और फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वेरीफाई यूर अकाउंट, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर प्रोवाइडेड ईमेल। जो मैंने ईमेल एड्रेस लिखा था उसके ऊपर ये मेरा जो है कोड आ गया है, मैं उस कोड को एंटर करता हूं। ओके दोस्तों, ये देखें ICT एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ ये कोड आ गया, ठीक हो गया, 17528। मैं इसको एंटर करूंगा यहाँ पे 17528। जो ही मैं एंटर करके इसको प्रोसेस करूंगा तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, काइंडली लॉग इन। अब मैं इसको लॉग इन कर लूंगा, यहाँ अपना जो CNAC है उस CNAC के जरिए मैं यहाँ लॉग इन करूंगा। ठीक हो गया, यहाँ मैं इसको लॉग इन करके ये प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैं लॉगिन हो गया एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं वो ICT की सर्विसेज हैं, डोमिसाइल वगैरह और बाकी इस तरह की पुलिस के हवाले से सर्विसेज हैं यहाँ पे मौजूद। और हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो का, एक्साइज एंड टैक्सेशन। ओके दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ओनर की टाइप, अगेन ये वही जो फॉर्म जो ऑनलाइन था वो, नेशनलिटी, NTN, CNAC, पासपोर्ट, और ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फीड करेंगे, परमानेंट एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव CNAC प्रोसीड कर देंगे। जब यहाँ प्रोसीड करेंगे तो ये बायर की इन्फॉर्मेशन है और ये आपके व्हीकल की इन्फॉर्मेशन होगी। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपके पास वो टोकन आ जाएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकेंगे। ओके दोस्तों, व्हीकल ट्रांसफ़र में जाएंगे तो ये यहाँ पे भी वही फैसिलिटी मौजूद होगी। गाड़ी का नंबर लिखेंगे आप तो आपके पास डिटेल आ जाएगी, उस डिटेल को प्रोसेस करेंगे तो बाकी फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। तीसरा, टोकन टैक्स अगर आप दे रहे हैं, पे टोकन टैक्स, व्यू पेड टोकन टैक्स डिटेल, या ये इन्फॉर्मेशन। अगर हम पे टोकन टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपके पास टोकन की डिटेल आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप ऑलरेडी पे टोकन करेंगे, ठीक है, उस तक करने के लिए आप अपने जो ID है उसको अपग्रेड कर लेंगे। व्हीकल की वेरिफिकेशन आपने एंटर करनी है, यहाँ आपने व्हीकल नंबर लिखना है
और जिस तारीख को रजिस्टर्ड हुई है, ये इन्होंने एक सिक्योरिटी कोड रखा है कि कोई भी किसी की का भी डाटा ना देख सके। व्हीकल का नंबर इस फॉर्मेट के मुताबिक और डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गाड़ी वेरीफाई हो जाएगी कि ये रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद एक्साइज से या नहीं रजिस्टर्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 3 मुख्तलिफ तरीकों से देखा कि इस्लामाबाद एक्साइज की फैसिलिटीज़ आप घर बैठ कर कैसे ले सकते हैं। सबसे आप इस्लामाबाद एक्साइज की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करना चाह रहे और घर पे ही यूज़ कर देखना चाह रहे हैं ऑनलाइन फैसिलिटी, उसके लिए आप इस्लामाबाद एक्साइज का जो ऑनलाइन डोर स्टेप का ऑप्शन है उनके दिए गए नंबर्स पे कॉल करेंगे तो वो आपके घर आकर व्हीकल को रजिस्टर्ड करना, उसको ट्रांसफ़र करना, ये दोनों फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं। तीसरी मैंने ये सिटी ऐप की जो फैसिलिटी है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।